Hey guys, this video is from Root the Solution. The fundamental theorem of arithmetic. इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, है ना। सिंपल सी डेफिनेशन में जो हमने अभी तक पढ़ा है वो क्या होता है, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। और वो टू फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 1 और एक वो होता है नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो 3, है ना। 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो क्या आएगा, 3। तो 3 को हम लिख सकते हैं भाई 3 आएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक होता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। अब अगर इसका कोई एग्जांपल लूं तो जैसे मैं ले लूं 15, है ना। 15 का क्या हो जाएगा, इधर 3 देन 5, तो आई कैन राइट 15 लाइक दिस, 3 इंटू 5, है ना। अब इसकी डेफिनेशन इन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दी इस थ्योरम में। इसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि कोई भी जो कॉम्पोजिट नंबर है, एनी नहीं, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, every composite number can be expressed as the product of primes। सही बात ही है। अगर आप देखो इसके अंदर 15 में तो क्या हो रहा है, प्राइम नंबर्स ही तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये कॉम्पोजिट नंबर है तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो रहा है, इसमें तो एक ही प्राइम है, बाकी के प्राइम्स तो है ही नहीं। ठीक है, अगर एक से ज्यादा प्राइम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो इन्होंने इस डेफिनेशन को बस थोड़ा सा रीफ्रेम कर दिया है। तो इस तरीके से हम कॉम्पोजिट नंबर पता कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के थ्रू। अब नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, है ना। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे निकालते हैं, एग्जांपल लेते हैं, दो नंबर लेते हैं कोई भी। जैसे मैंने लिया 12 और 20, तो मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ। इधर 2 आया, देन 3, देन 2, 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 बेसिकली हुआ 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3। अब हम करते हैं इधर 20 का, 20 से करेंगे तो ये आया 2, फिर अगेन 2, देन 5, है ना। तो 20 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5। ओके, अब मुझे निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को अगर मैं सिंपल टर्म में कहूँ ना तो एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर, सबसे लीस्ट पावर कॉमन फैक्टर की, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। तो मेरे पास कॉमन क्या दिख रहा है, तुम्हें कॉमन दिख रहा है 2 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 2। तो मेरे यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, जो कॉमन आ रहा है मेरे पास 2 रेज टू पावर 2, दैट इज 4, है ना। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा उसका कॉन्ट्रोडिक्टरी, एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ हायर पावर, जो बड़ी पावर होगी ना वो लेंगे, हायर पावर विथ रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर। जो बचे हुए बाकी के जो फैक्टर्स है जो कॉमन नहीं है उनको भी आपको साथ में लेके चलना है, अनकॉमन फैक्टर्स। कैसे, पहले तो जो कॉमन है उसे ले लो। कॉमन क्या है, 2 रेज टू पावर 2। ओके, अब क्या बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, तो इंटू 3 इंटू 5। तो ये जो होगा ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास आएगा 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो। एक और चीज से समझाऊं अगर एग्जांपल से, तो लेट मी स्क्रॉल इट अप। अगर मैंने कोई भी एक ऐसा नंबर ले लिया, जैसे यहाँ ले लिया 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू पावर 3, एक नंबर है ये। एक नंबर अगर मैंने इस फॉर्म में आया कि 3 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर। अब अगर मुझसे इसमें एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ क्या होती है, लीस्ट पावर कॉमन मल्टीपल की। इसमें लीस्ट पावर कितनी है, 2 रेज टू पावर 3। ओके, 3 वाली में देखेंगे तो लीस्ट पावर कितनी है, 3 रेज टू पावर 2। और 5 में देखेंगे तो लीस्ट पावर कितनी है, लीस्ट पावर है हमारे पास 5 रेज टू पावर 2। तो ये तो एचसीएफ हो गया। और इसी में अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम होता है, एक और अगर मैं इसमें नंबर 7 भी ले लूं, चलो ये भी ले लेती हूँ। अब अगर मैंने इसमें एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट पावर चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या है, 3 और 4, 4 है। 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 4, हाईएस्ट पावर है 3 रेज टू पावर 4। 5 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 2, हाईएस्ट है 5 रेज टू पावर 3। ये हो गए मेरे हाईएस्ट पावर। अब जो अनकॉमन फैक्टर है, अनकॉमन है 7, वो भी इसमें आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसे वेरीफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। अगर हमारे पास 2 नंबर्स है ना, तो आई विल राइट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है,
वो होता है आपके पास HCF इंटू LCM। ठीक है, लाइक ए और बी दो नंबर लेते हैं, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए और बी का HCF और मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी के LCM से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जो पहले वाला नंबर लिया उसी को देखते हैं। पहले हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमने लिया है 12 और 20, है ना, 12 और 20 लिया है। तो अब 12 ले लेते हैं, इधर दूसरा नंबर ले लेते हैं 20, उनका हमारे पास HCF कितना आया था 4, और उसका HCF हमारे पास कितना आया था, LCM कितना आया था, LCM आया था हमारे पास 60। तो 12 इंटू 20 इज 240, इधर भी 4 इंटू 60 इज 240, इट्स इक्वल। तो ये वेरीफाई हो गया, है ना। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स को कैसे वेरीफाई करते हैं। हालांकि ये आपके एनसीईआरटी कोर्स में नहीं है, लेकिन ये ओलंपियाड बेसिस पे या कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ सकता है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप पढ़ लें। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स हमेशा होता है एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, ठीक है, और उससे मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ किसका, फर्स्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट, सेकेंड थर्ड का और फर्स्ट थर्ड के प्रोडक्ट से। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, यहाँ पे लेट मी स्क्रॉल इट अप। जैसे कोई भी 3 नंबर ले लिए, मैंने ले लिया 12 ले लिया, 10 ले लिया, और एक और अगर अपन कुछ लें तो 6 ले लेते हैं, है ना। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 12 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3। 10 का करते हैं तो ये अपने पास आएगा 2 और 5, और अगर मैं 6 का करूं तो इट्स सिंपली 2 एंड 3, ठीक है। अब मैं इसका HCF निकालती हूँ। अगर मैं इसका HCF निकालूंगी तो HCF क्या होता है, कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे, लीस्ट पावर लेनी है, लीस्ट पावर क्या है 2, और इधर क्या कॉमन आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मेरे पास इस केस में इसका HCF कितना हो गया, इसका HCF मेरे पास हुआ है 2, राइट। अब मैं आती हूँ कि मेरे को इसका LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हाईएस्ट पावर लेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 स्क्वायर, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1, तो 3 की पावर 1 ले लेते हैं, और क्या बचा है अपने पास, बचा है 5, तो 5 ले लेते हैं। तो ये हो गया 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, LCM आपका आया 60, राइट। अब इसके बाद अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स मेरे पास क्या होंगे, 12 इंटू 10 इंटू 6 इक्वल्स टू LCM ऑफ दीज नंबर्स इज 60 मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ, HCF मुझे किसका निकालना है, चलो मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। HCF ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स ए बी, 12 इंटू 10 इज 120, सेकेंड बी सी 10 इंटू 6 इज 60 एंड 12 इंटू 6 इज 72। तो इस तरफ इंटू करते हैं, 12 इंटू 10 इज 120, 120 इंटू 6 इज 720, 720 इज इक्वल्स टू 60 इंटू वॉट, इन तीनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो इन तीनों के एलसीएम में हम HCF लेंगे तो इन तीनों के HCF में हमारे पास आंसर आएगा 12, है ना। तो आ गया ना 720 इज इक्वल्स टू 720। This is the way we will solve this. I hope it's clear. Still any doubt, you can write in comments. Let's start with first question of exercise 1.2. Express each number as a product of its prime factors. Okay, the first one is 140. So let's start, as it is an even number, हम 2 से start करते हैं पहले. So it would be 70. Again an even number, again from 2 it would be 35. Last digit 5 आ रही तो 5 के टेबल से होगा 7, और 7 एक प्राइम नंबर है जो 7 के टेबल में आता है. So we can write that 140 can be written as 2 into 2, that is 2 square into 5 into 7. राइट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है 156, इवन नंबर है तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे 2 से, 2 से करेंगे तो ये आएगा 78। अगेन इवन नंबर है, 2 से ट्राई करते हैं, दिस वुड बी 39। अब ये ऑड नंबर है, 2 से तो हो नहीं रहा, 3 से देखते हैं। 3 से कैसे पता चलता है, इनको ऐड करके देखो, 3 + 9 12, 12 3 के टेबल में आता है, 3 से करते हैं, ये हो गया 13, 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 के टेबल में आएगा ये। तो 156 हो गया हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, right? Okay, let's start with the third part. The third part is 3825. इसके लास्ट डिजिट क्या है 5, तो ये 5 के टेबल में जरूर आएगा, है ना। या फिर आप देख लो 2 से पहले देख लो, 2 से नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से देखो, ऐड करके देखो, 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, तो 3 से जा रहा है तो 3 से कर लो। 3 से करोगे तो ये आएगा 1275,
फिर ऐड करके देखो 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, वापस 3 से करेंगे तो ये आएगा 425, वापस 3 से करके देख लो, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो अब ये 3 से नहीं होगा, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से कर लेते हैं। 5 से करा तो ये 85, वापस लास्ट में 5 दिख रहा है, 5 से कर लो। 17, 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 से करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3825 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, राइट। ओके, अब अपन करते हैं फोर्थ पार्ट। लेट मी जस्ट इरेज दिस ताकि हमारे पास स्पेस हो अच्छे से और आपको अच्छे समझ में आए। अब हम लेते हैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 5005, लास्ट में क्या दिख रहा है 5, तो ये 5 से जरूर होगा, 5 से करेंगे तो ये आएगा 1001। अब देखो ये ऑड नंबर है, 2 से होगा नहीं और किसी इवन नंबर से होगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 1 + 0 + 0 + 1 is 2, तो ये 3 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं होगा तो ये 6 9 इनसे भी नहीं होगा, लास्ट में 5 नहीं आ रहा और 0 नहीं आ रहा तो 5 से भी नहीं होगा। 7 से ट्राई करते हैं, 7 से अगर मैं यहाँ पे करूं तो ये हो जाएगा 7 1 = 7, 3 बचा, 4 दिस 28, 2 बचा, 21 3 हो गया ये 7 से, है ना। अब इसको वापस, ये 2 से नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, ऐड करके देखोगे तो 1 + 4 5 5 3 8, नहीं 3 से भी नहीं हो रहा, इवन नंबर से होगा नहीं। 7 से देखेंगे तो 7 से भी नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे 11 से, 11 के लिए क्या करते हैं, ये है 143, तो ये आपका ऑड ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, तो आप है ना ऑल्टरनेट को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। 1 + 3 कितना हुआ 4, और ये कितना है 4, 4 - 4 0, 0 आ गया ना, इसका मतलब ये 11 के टेबल से आएगा, तो ये 11 के टेबल से जाएगा, ये आ जाएगा 13, फिर 13 के टेबल से जाएगा 1, तो हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से हुआ 5 × 7 × 11 × 13, ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास 7429, चलो स्टार्ट करते हैं। 2 से होगा नहीं ये, है ना, क्योंकि इवन है नहीं और किसी इवन नंबर से नहीं होगा। 3 से देखते हैं, इसको ऐड करो, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 और 9 13 और 9 20, 3 से भी नहीं हो रहा, ठीक है। 5 से होगा नहीं, लास्ट में 9 है। 7 से ट्राई कर लो, 7 से करोगे तो 7 और 42 तो आ जाएगा, 9 बचेगा, नहीं 7 से भी नहीं हो रहा, से नहीं हो रहा। 11 से ट्राई करते हैं, 11 के लिए अभी बताया मैंने, ऑल्टरनेट डिजिट को ऐड करके देखो, 9 + 4 13, 7 + 2 9, माइनस करो तो 4 बच रहा है, नहीं, या तो 0 बचना चाहिए, 11 बचना चाहिए, तो ये 11 से भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब 11 से भी नहीं हो रहा तो क्या करोगे, उसके बाद 13 से ट्राई करो। 13 से अगर मैं इसको ट्राई करूं तो ये हो जाएगा, 13 से कैंसिल करूंगी तो 13 5 ज़ा 65, 65 तो यहाँ पे बचेगा 9, 7 ज़ा 91, 19, 13 से भी नहीं हो रहा। आपको टेबल याद होनी चाहिए अगर आपको फास्ट ही करना है, नहीं तो आप कैलकुलेट ही करते रह जाओगे, डिवाइड ही करोगे, ठीक है। अब 13 से नहीं हो रहा, 17 से ट्राई करते हैं, है ना। 17 4 ज़ा 68, 68 बचा तो यहाँ पे बच जाएगा अपने पास वापस 6, 62 तो 3 ज़ा 51, 51 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 17 7 ज़ा 119, ओके। सो ये होगा 17 की टेबल से। सिमिलरली इसको आप वापस सब टेबल से चेक करोगे, ठीक है। 3 से, फिर उसके बाद क्योंकि इवन से तो होगा नहीं, 3 से करोगे, फिर उसके बाद आप करोगे इसको 11 से, 17 से, 7 से, इन सबसे करोगे। अगर आप करेंगे तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। 19 से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, तब होगा 23, और 23 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो होगा 17 × 19 × 31 23। कई बार ये 31 और आगे तक पहुंच जाता है, बहुत आगे तक, राइट। तो आपको टेबल्स याद होने चाहिए और आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए, तब आप फटाफट इसे सॉल्व कर पाओगे। Let's start with second question of exercise 1.2. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF equals to product of two numbers. ठीक है, तो पहले तो HCF और LCM निकालना पड़ेगा इनका, नंबर्स तो ये दे रखे हैं, तो 26 का करते हैं पहले, 2 and 13, ठीक है। तो 26 को लिखेंगे फैक्टर्स 2 × 13। सिमिलरली 91 का करते हैं, 91 का करेंगे तो 7 के टेबल से जाएगा 13, राइट। सो we get this that 91 is equals to 7 × 13. अब आते हैं HCF पे। HCF क्या होता है, HCF होता है कॉमन, है ना, लीस्ट पावर होती है और कॉमन फैक्टर्स की, तो कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें 13, तो ये हो गया HCF 13। LCM क्या होगा, जो कॉमन है पहले तो उसे लिख लो, है ना, तो मेरे पास कॉमन क्या है 13। अब जो बाकी के रिमेनिंग फैक्टर्स है उनको लिख लो। अब रिमेनिंग क्या बच रहा है, रिमेनिंग बच रहा है 2 और 7, तो ये 2 और 7 भी यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 182। अब आता है वेरिफिकेशन पे। अब हमें करना है इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई करना है तो क्या होगा, फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ equals to product of two numbers. So here the LCM is 182 and HCF is 13 and the two numbers are 26 into 91. जब आप इसे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पे आएगा 2366, इस तरफ भी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो सेम नंबर आएगा 2366, सेम आ गया। इट मीन्स यू कैन राइट हियर इन द लास्ट दैट हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हो गया ना वेरीफाई, दोनों इक्वल आ गए। चलो इसी तरीके से सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। तो पहले 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 255। अब 2 से तो होगा नहीं, ऑड है, तो 3 से ऐड करके देखते हैं। 5 + 5 10 + 2 12, तो ये 3 से हो जाएगा। 3 से कब होगा ये होगा 85। लास्ट में 5 आ रहा है तो इसको 5 से करते हैं। 17 और 17 प्राइम नंबर है तो ये 17, तो ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 into 5 into 17। अब करते हैं 92। इवन नंबर है, लेट स्टार्ट विद 2। वापस इवन नंबर है, 2 से करते हैं, ये हो जाएगा 23। 23 प्राइम है, तो ये हमारे पास हो गया इसका 92 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 23। ठीक है, अब आते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन चीज है उसका लीस्ट पावर। यहाँ पे 2 की पावर 1 है या 2 की पावर 2 है, लीस्ट क्या है 2 की पावर 1, तो 2 ले लेंगे। और कुछ कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ सिर्फ 2 ही हो गया। एलसीएम की बात करते हैं, हाईएस्ट पावर लेनी है, तो यहाँ 2 में हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2। अब जो भी बच रहा है वो लिख दो, रिमेनिंग फैक्टर्स जो भी अनकॉमन फैक्टर्स हैं। तो इधर है 2 3 5 17, सो आई राइट 3 into 5 into 17, और इस तरफ क्या बच रहा है 23। 23 भी ले लो। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा 23,460। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई का हमें फॉर्मूला पता है। वेरीफाई का फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। So let's write the LCM, which is 23460 into HCF is 2, and here the product is 510 into 92 will do it. जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 46920। इसे भी मल्टीप्लाई करके देखना, आपको यही मिलेगा 46920। इट मीन्स दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। मतलब आंसर हमारा सही आया है, इससे आप चेक कर सकते हो। ऐसे चेक करने का तरीका है ये। चलो थर्ड वाला, जब दोनों चीज समझ में आई तो थर्ड वाला तो आप इजीली खुद ही कर सकते हो। ठीक है, स्टिल चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो 3 की टेबल में आएगा ये 1 1 2, फिर 2 से करते हैं। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो आप। फिर मैंने 2 से करा 28, फिर मैंने इसको 7 से करा 4, फिर 2 से करा 2, फिर 2 से करा 1, तो ये मेरे पास हो गया कि 336 होगा। 2 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, है ना। अब मैंने यहाँ पे 54 का भी कर देती हूँ इस तरफ। यहाँ पे 54 का करते हैं। चलो 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 27, फिर तो 3 से हो जाएगा ये, है ना। तो इसका अगर जब मैं करूंगी तो 54 को हम लिख सकते हैं दैट इट इज 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, अब एचसीएफ एलसीएम की बात करते हैं। एचसीएफ क्या होगा कि एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो इनमें लीस्ट पावर ढूंढनी है, तो लीस्ट पावर क्या होगी 2 की पावर 1। ठीक है, इन दोनों में भी लीस्ट पावर क्या होगी 3 की पावर 1। तो मेरे पास एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। एलसीएम में हाईएस्ट पावर ढूंढनी है, तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है 2 रेज टू पावर 4। 3 रेज टू पावर 1 और 3 रेज टू पावर 3 में हाईएस्ट पावर कितनी है 3 रेज टू पावर 3, और जो बचा हुआ जितने भी फैक्टर है तो वो हमें बचा है 7, ये रहा। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024। अब हमारा पार्ट है वेरिफिकेशन का। तो वेरीफाई का फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ equals to product of two numbers. So here I can write that it is 3024 into 6 equals to 336 into 54, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 18,144, और इस तरफ भी मल्टीप्लाई करोगे इन नंबर्स को तो आपको यही मिलेगा 18,144। It means the answer is correct, we have checked, and then you can write hence verified.
Let's start with third question. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Okay, there are three numbers 12, 15 and 21. 12 का prime factorization करते हैं. It's an even number. Let's start with 2, again with 2 and then with 3. So here we get 12 as, I'll write this side. 12 equals to 2 square into 3. Okay, then we'll do for 15. 15 we know that is 3 5s are 15, so we can easily get it. Okay, and then the next is 21. Let's start with 3. 7s are 21, so we get this. अब आते हैं HCF पे. HCF क्या होता है? कॉमन देखो इन तीनों में क्या हो रहा है, कॉमन सिर्फ एक ही चीज आ रही है, वो है हमारे पास 3. तो HCF हो गया 3. LCM की बात करते हैं. LCM में जो पहले कॉमन आ रहा है पहले तो उसे लिख दो, और फिर जो बचे हुए फैक्टर्स है उन्हें लिख दो. तो अब क्या क्या बचा है मेरे पास? बचा है 2 स्क्वायर, और इसमें बचा है 5, और इसमें बचा है 7. ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 420. सो दिस इज योर HCF and this would be the LCM of these three numbers. Let's start with the second one part. The second part is this 17. 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 बन जा 17. ठीक है, 23 भी एक प्राइम नंबर है तो इसको भी कुछ नहीं करना, 23 बन जा 23 है, और 29 भी एक प्राइम नंबर है तो 29 बन जा 29. सो 17 के फैक्टर्स होंगे 17 into 1, 23 के फैक्टर्स होंगे 23 into 1, और 29 के फैक्टर्स होंगे 29 into 1. अगर आप बिना देखे भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब तीन प्राइम नंबर होते हैं ना, कितने भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या आएगा? कॉमन क्या होगा? सिर्फ 1. तो ये एक रूल समझ लो, या अगर किसी कॉम्पिटिटिव पेपर में आता है तो आप कर सकते हैं, या MCQ में आता है ये कि HCF ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, या कितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका HCF हमेशा क्या होगा? 1. अब आते हैं LCM. जैसे HCF उनका 1 होता है, उसी तरीके से LCM क्या होता है? प्राइम नंबर्स का उनका प्रोडक्ट, दैट इज 17 into 23 into 29. आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट 11,339, राइट? सो दिस इज द वे विल गेट द HCF and LCM of prime numbers. Okay, now let's move on to the third part. It's 8. 8 इवन नंबर है, ट्राई करते हैं. तो ये हो जाएगा 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 9. सो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 25 का करेंगे तो 5 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5s are. तो ये हो गया हमारा 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, है ना, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, और 5 को लिख सकते हैं हम, ओ सॉरी 9 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, है ना, और 5 को लिख सकते हैं हम, 25 को लिख सकते हैं हम 5 स्क्वायर. कुछ भी कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं. आप चाहो तो 1 लिख दो, और वैसे कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 ही होता है. इंटू 1 करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. तो HCF हमारा कितना आया? जो चीज कॉमन है, कॉमन क्या है हमारे पास? 1. ठीक है, और LCM क्या होता है? LCM होता है जो कॉमन है वो तो लिखो, और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है अनकॉमन फैक्टर वो भी लिख दो. तो हमने लिख दिए. ठीक है, और जब आप इसे इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आएगा 1800. तो ये तो हो गया आपका LCM, और ये हो गया आपका HCF. Question number 4. Given that HCF of these two number is 9 and you have to find the LCM of these two numbers. तो पहले तो हमें क्या दिया है? फर्स्ट नंबर हमें दिया है 306, राइट? सेकेंड नंबर हमें दिया है 657, और इन दोनों का जो HCF है A और B, इन दोनों नंबर्स का, वो हमें दिया है 9, और हमें निकालना है LCM इन दोनों नंबर्स का, राइट? तो अब हमें LCM निकालना है, तो पहले तो हमें जो फॉर्मूला पता है वो हम लिखते हैं. फॉर्मूला होता है LCM into HCF of two numbers, a minute, of these two numbers is equals to the product of these two numbers, right? So value substitute करते हैं. LCM तो हमें पता है नहीं, तो ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे. HCF कितना दे रखा है? HCF दे रखा है 9, नंबर्स दे रखे हैं 306 into 657. तो अब क्या करते हैं? 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा. तो लेट्स राइट LCM of 306 and 657 is equals to 306 into 657 upon 9. 9 और 306 कैंसिल करते हैं. 9 1s are 9, 9 3s are 27, 3 बचेंगे तो ये हो जाएगा 4. 34 और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 22,338. So this is going to be the LCM of these two numbers. Question number 5. Check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n.
इससे पहले कुछ चीजें समझते हैं, ठीक है। एन नेचुरल नंबर मतलब एन की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे चलेंगी। तो 6 की पावर अगर 1 है तो ये क्या होगा 6, 6 की पावर 2 है तो ये क्या होगा 36, 6 की पावर 3 है तो ये क्या होगा 216 एंड सो ऑन। सब में क्या नोटिस कर रहे हो, लास्ट डिजिट क्या आएगी 6। तो साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग यही है कि 6 की पावर एन, 6 की कोई भी पावर हो उसकी एंड डिजिट हमेशा 6 ही होती है, ठीक है, ये कंफर्म है। अब ये तो हमें पता है, प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है। एक तो आपने ये समझा, इसके बाद आप ये समझो कि अगर किसी डिजिट को जीरो से एंड करना है, एंड डिजिट अगर उसकी जीरो है ना, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो मल्टीपल होगा 10 का। और 10 क्या होता है, 10 क्या होता है 2 इंटू 5। तो अगर आपको डिजिट एंड करनी है और उसका लास्ट डिजिट जीरो है तो 2 और 5 होना तो जरूरी है। जैसे 10 क्या हुआ 2 इंटू 5, 20 क्या हुआ 2 इंटू 5 इंटू 2, 30 क्या हुआ 2 इंटू 5 इंटू 3, और 100 देख लो, 100 भी क्या हुआ 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। तो सब में क्या नोटिस कर रहे हो 2 इंटू 5 तो सब में आ ही रहा है। तो अगर किसी डिजिट को जीरो, लास्ट में जीरो आएगा किसी नंबर के, तो ये कंफर्म है कि उसमें 2 और 5 उसके फैक्टर्स होने ही चाहिए, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अपना ये 6 रेज टू पावर एन। 6 रेज टू पावर एन को क्या होता है, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 और 3 होते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और पावर एन। एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर एन इंटू 3 रेज टू पावर एन। तो इसमें इसके 6 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो हमेशा 2 और 3 के फॉर्म में होंगे, है ना। लेकिन इसमें 5 तो है ही नहीं, तो हम लिखेंगे एज 5 इज नॉट अ फैक्टर हियर in 6 raised to power n, therefore 6 raised to power n can never end with 0, right? क्योंकि जिस क्वेश्चन नंबर 6 explain why this number and this number are composite numbers, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने इंट्रो में पढ़ा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि जो कंपोजिट नंबर होता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैन, होल्ड ऑन, I'll write can be expressed as प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं इस नंबर, इसको लेते हैं नंबर 1। फर्स्ट नंबर में आपको दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है, टर्म्स कहां से डिफरेंशिएट होती है, प्लस और माइनस साइन से, है ना। तो अब कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 13 कॉमन आ रहा है। तो अब क्या बचा 7 इंटू 11 इस फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में कुछ नहीं बचा तो 1। तो 7 इंटू 11 कितना हो गया मेरे पास 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। अब अगर मैं 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं ना, तो ये आएगा 2 जा, तो ये हो जाएगा 39, फिर 3 से करेंगे 13, फिर 13 से करेंगे 1। तो ये वाला 13 तो ऐसे ही लिखते हैं। 78 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया मेरा नंबर 1 का फैक्टर 13 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर क्या है मेरे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो ये एक टर्म है पूरी, प्लस से ये अलग हो गई, ये दूसरी टर्म है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है। तो अब क्या लिखेंगे हम अंदर 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, प्लस 5 है कुछ नहीं बचा तो 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 और ब्रैकेट में आएगा, इन सबको इंटू करेंगे तो 1008, ठीक है, प्लस 1, 1008 प्लस 1 कितना होगा 1009। 1009 प्राइम नंबर है तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे। अब ये आपको क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दिख रहा है ना, ये और ये। तो बस उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, अगर कोई भी नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की तरह एक्सप्रेस होता है तो वो एक कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम अब लिखेंगे कि बोथ n1 नंबर 1 और नंबर 2, इसको ये दोनों कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं, they are expressed as product of primes, right? तो अब
फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग ये क्या हो गए, देयरफॉर बोथ n1 and n2 are composite numbers, hence proved. Question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one around the field और रवि को लगता है 12 minutes. दोनों ने सेम पॉइंट, सेम टाइम, सेम डायरेक्शन चले हैं, तो पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. सो सी, सबसे कम टाइम पूछा है, मिनिमम टाइम है ना, तो हमें निकालना है मिनिमम टाइम. और मिनिमम टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे कम टाइम जब वो दोबारा उस स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे तो हमें उसके लिए निकालना पड़ेगा एलसीएम. किसका निकालेंगे, 18 मिनट्स और 12 मिनट्स का. चलो कैसे निकालते हैं, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. ये हो जाएगा इधर 2 9 3 3. सो हियर वी गेट दैट 18 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू 2. अब करते हैं 12 का, 2 2 and 3. सो दिस इज 3 इंटू 2 स्क्वायर. एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर. तो इधर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 स्क्वायर. इधर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 स्क्वायर. दैट इज 9 इंटू 4, 36 minutes are required. After 36 minutes you can write after how many की जगह लिख दो, after 36 minutes they'll meet again at the starting point, right? Thank you everyone. Kindly like and subscribe this channel for more concepts. Take care. Bye bye.